बोल भी सकता है और अच्छी अच्छी बातें करता है, तो वे उत्साहित हो उठी। जब राजा रात के समय शयन कक्ष में आए, रानियों ने राजा से कहा, महाराज, उस तोते को हमारे पास भी भिजवा दीजिए, हम भी उससे बात करना चाहते हैं। उसके अगले दिन ही राजा ने अपने मंत्रियों से कहा और वह तोता रानियों के पास भेज दिया। रानियों ने जब उससे बातचीत की तो वे बहुत प्रसन्न हो गए। उसकी समझदारी और बोलचाल की मधुरता ने सबका मन मोह लिया। रानियों ने हंसते हुए कहा, वाह रे तोता, इसीलिए तो तुझे महाराज ने 5000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा धर्मपाल की एक पुत्री रूपवती, जो रूप की राजकुमारी थी, उसकी सुंदरता स्वर्ग की अप्सरा के समान था। उस राजकुमारी को जादू की विद्या आती थी, जो भगवान की पूजा में रमी रहती थी, लोगों की भलाई के लिए तंत्र साधनाएं भी करती थीं। इसी कारण से किसी तांत्रिक साधु या बुरी शक्तियों का राज्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। सभी प्रजा सुख शांति से रहते थे। जब रानियों ने देखा कि वह तोता कितना बुद्धिमान और प्रिय है, तो उन्होंने अपनी पुत्री रूपवती से कहा, आज से इस तोते का ध्यान तुम रखो, और हाँ, कल सुबह इसे अच्छे से नहलाना भी। राजकुमारी को भी वह तोता बहुत भाने लगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें फैलने लगी, राजकुमारी तोते को लेकर उसे स्नान कराने चली गई। वह बड़े स्नेह से उसे नहलाकर और खुद भी स्नान कर महल से कुछ ही दूर एक विष्णु भगवान की प्राचीन मंदिर थी, जहाँ वह नित्य पूजा करने जाया करती। उस तोते को लेकर उसी जगह चली जाती है। मंदिर के अंदर पहुंचकर पूजा पाठ करने लगी और तोते को बगल में रख दिया। वह जैसे ही भगवान विष्णु का मंत्र उच्चारण करती है, वैसे ही राजा रुद्रसेन अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। जैसे ही पाठ खत्म करके आंखें खोलती, उसने तुरंत ही रुद्रसेन को सामने देखकर चौंक जाती है और कहती है, आप कौन है जो इस प्रकार दिखाई दिए? वह कहते हैं कि हे राजकुमारी, मैं आपको रात में सब कुछ बताता हूँ, आप फिर वही मंत्र दोहराओ तो मैं तोते के रूप में आ जाऊंगा, और जब आपको मेरे इस रूप में देखना चाहती हो, आप यही मंत्र पढ़िए, मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा। राजकुमारी यह सब देखकर हैरान होती और सोच में पड़ जाती कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद राजकुमारी उसी मंत्र का फिर उच्चारण करती, जिससे राजा रुद्रसेन फिर तोता बन जाता। राजकुमारी उठती और तोते को लेकर जल्दी से महल आती और सोचती कि जल्दी से रात हो। वह महल के निजी कक्ष में उस तोते को लेकर बैठी और बहुत जिज्ञासा भरे मन से सोच रही थी, इतने सुंदर युवक के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो ऐसे तोते के रूप में है, और उसके बारे में सब कुछ जान सके। क्योंकि वह जब मंदिर में उसके सुंदर रूप देखते ही अपना दिल उस राजा रुद्रसेन को दे बैठी थी, उससे प्रेम करने लगी थी। जैसे रात हुई, आसमान में तारे छा गए, वैसे ही वह उस तोते को लेकर अपने शयन में कक्ष चली गई और वही मंत्र का उच्चारण किया तो वह तोता एक सुंदर से युवक में बदल गया। जैसे राजा रुद्रसेन अपने वास्तविक रूप में आया, बिस्तर पर बैठे हुए राजा रुद्रसेन ने राजकुमारी रूपवती से अपनी कहानी धीरे धीरे सुनाने लगा कि कैसे वह राजा बना, उसकी कितनी राजकुमारियों से विवाह हुआ, किस प्रकार से उसकी ही प्राणों से प्रिय रानियों ने धोखा दिया और कैसे वह धोखे से एक तोते में बदलना पड़ा। अंत में वह बोले, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे माफ करना, लेकिन यह बात किसी से भी मत बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी रूपवती ने राजा के हाथ को अपने हाथों में रखकर वचन दिया कि वह किसी से भी नहीं बताएगी, यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी, और राजकुमारी ने ऐसा किया भी। वह दिन में तोता बना रहता और रात होते ही राजकुमारी उसको अपने साथ कमरे में ले जाती और उसके वास्तविक रूप में बदलकर दोनों ही साथ समय बिताते, बातें करते, और इस प्रकार धीरे धीरे राजा रुद्रसेन भी राजकुमारी से प्रेम करने लगा। दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में सराबोर होने लगे। ऐसे ही दिन बीतने लगा। इधर राजा रुद्रसेन की 7 पत्नियां, वे अब भी राजा की खोज में थी, जिसके वजह बहुत से तोतों की मौत के घाट उतार चुकी थी, लेकिन तोता बना राजा रुद्रसेन कहीं नहीं मिला। अंत में वह सभी हार थक कर वह उसी तांत्रिक साधु के पास पहुंची और बोली, हे प्रिय महात्मा जी, हमारे पति अब तक नहीं मिले, अब क्या करें, कैसे ढूंढे और कैसे मारे। उसके बाद वह तांत्रिक साधु ने अपनी पोटली खोली और देखा कि राजकुमार अब भी एक तोते के रूप में राजा धर्मपाल के महल में रह रहा है। रानियों से वह बोला कि उस राज्य में उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता है। फिर कुछ सोचते हुए रानियों से कहा, एक उपाय है, तुम सब नृत्य कला सीखो, हम सब मिलकर उस राजा के महल में नृत्य करने जाएंगे, और जब राजा हमसे प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहेगा तो हम वही तोता मांग लेंगे और तब उसे मारना आसान होगा। इसी तरह वह तांत्रिक साधु ढोलक बजाने और 7 रानियां नृत्य कला का अभ्यास करने लगी। कुछ ही दिनों में पारंगत होकर सभी राजा धर्मपाल के दरबार में पहुंचे। राजा धर्मपाल को संगीत और नृत्य बहुत ही पसंद था। जैसे कि